अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दाल बनाने की ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी एक ही तरह की दाल खा खा कर बोर हो गए हैं तो यकीन मानिए ये दाल खाने के बाद आप इसको बनाना पसंद करेंगे और इतनी लाजवाब दाल होगी। ऐसा इस दाल के अंदर हमने क्या डाला जिसकी वजह से इसका जायका इतना लाजवाब है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज की दाल में हमने ऐसा क्या डाला है जिसकी वजह से इसका जायका इतना लाजवाब है और इसकी खुशबू इतनी वीआईपी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास दो किस्म की दाल है। दाल मेरे पास है लाल मसूर की दाल। ये देखें, एक प्याली लाल मसूर की दाल है और ये मेरे पास एक प्याली है। और दूसरी तरफ मेरे पास मूंग सादा दाल है जिसको धुली हुई दाल भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, यानी ये आधी प्याली है। और लाल की मसूर की जो दाल है वो मेरे पास एक प्याली है। तो आपको इसी तरह की क्वांटिटी लेनी है। लाल दाल आपको ज़्यादा लेनी है और मूंग की दाल आपको कम लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसको बहुत अच्छे पानी के साथ मैं इसको खंगालूँगी। दाल को हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो हमें इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है क्योंकि दाल हमेशा पतीली में ही बनाई जाती है। उसके अंदर मैंने पानी शिफ्ट कर दिया और अब जो ये दाल है मैंने जो अच्छे से इसको वॉश किया है, मैं इसको इसी पतीले में शिफ्ट कर दूँगी इस पानी के अंदर। तो ये देखें, सारी दाल मैंने शिफ्ट कर दी है पानी के अंदर और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अच्छे से इसको पहले चला लेते हैं, हिला लेते हैं इसको। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसका बॉयल आने का वेट करूँगी। तो चलिए इसको ढक देते हैं और इसका एक बॉयल आने का वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका बॉयल आ चुका है और ये आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं झाग इस तरह से दाल के ऊपर आ जाते हैं। तो इसको मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इसको रिमूव करना, क्योंकि अगर हम इसको रहने देते हैं तो इसकी वजह से दाल का जायका ख़राब हो जाता है। तो जितने भी झाग मुझे नज़र आ रहे हैं मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मौजूद है प्याज है मेरे पास, एक दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। तो प्याज शामिल करूँगी यहाँ पर मैं, और चंद कर लिया मेरे पास लहसुन की हैं, साबुत लहसुन भी शामिल करेंगे यहाँ पर हम। और दो दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, अगर बड़े साइज़ का टमाटर तो एक भी डाल सकते हैं आप। और 5 से 6 मेरे पास कड़ी पत्ता हैं, उसको भी मैंने शामिल कर दिया। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बेहतरीन इसका जायका निकल कर आता है। अब साथ में कुछ मसाले भी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। ये मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने। बहुत अच्छे से पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से हिला लेंगे इसको। अब इसको मैं लीड लगा दूँगी और इसको तकरीबन 1 घंटे तक इसको मैं पकाऊँगी। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसको पकाएंगे। और या फिर डिपेंड करता है दाल के गल जाने तक, क्योंकि बाज़ दफ़ा दाल जल्दी गल जाती है, बाज़ दफ़ा देर से गलती है। तो 1 घंटे तक मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 घंटा इसको हो चुका है पकते हुए। और देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी कुक हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक गई है ये। और इसके आप थिकनेस भी चेक करने हैं, अगर आपको लगे कि इसको घोटना है तो आप इसको घोटने से घोट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही चम्मच से इसको मैश कर लिया है बहुत अच्छे से। तो ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है यहाँ पर। और इसकी आप थिकनेस भी चेक कर लें कितनी बेहतरीन सी लग रही है। आपको कितना हल्की रखनी है कितनी गाढ़ी, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ मेरी दाल बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो अब इसके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल सा तड़का बनाते हैं जो कि इस दाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस दाल को चार चांद भी लगाएगा वो तड़का। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ एक छोटे साइज़ की प्याज है, और चंद कलियाँ मेरे पास लहसुन की थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया। साथ ही मैं ज़ीरा शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और हमें जब तक फ्राई करना है इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। साथ ही मैं शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको कट लगा के शामिल किया है, वरना बहुत ज़्यादा चटकना शुरू हो जाती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब आपसे मैंने ज़िक्र किया था ना शुरू में कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हम डालेंगे और इसका जायका हज़ार गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेथी शामिल कर रही हूँ 2 मुट्ठी के बराबर। मेथी को तोड़ने के बाद बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, फिर उसको मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया, जितना भी पानी उसका था निकल गया। और इसको मैंने बारीक कट करके मेथी शामिल की यहाँ पर 2 मुट्ठी के बराबर। अब हमें इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है, हमें क्रिस्पी फ्राई करना है मेथी को। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जितना हम इसको अच्छे से इसको फ्राई करेंगे इतने ही हमारी
दाल में जायका बढ़कर निकल कर आएगा। तो ये देखें अभी शुरू में कितनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत कम हो गई है। अगर हम चाहते तो इसको शुरू में भी शामिल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तड़के की बात अलग है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल तड़का हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी हमारी फ्राई हो गई है मेथी। तो अब यहाँ पे शामिल कर दूँगी पूरा तड़का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका तड़का है, यकीन मानिए आपका पूरा किचन महक उठेगा जब आप मेथी को इस तरह से फ्राई करके डालते हैं, और इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वह हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया, जो कि कोई भी दाल हो उसके इसके बिना नामुकम्मल होती है। तो ये देखें मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। यकीन मानिए दाल हमारी बनकर तैयार हुई है और इतनी लाजवाब है कि मैं आपको क्या बताऊँ, खुशबू की तो आप बात ही ना करें। अब आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ उबले हुए राइस बना लें या फिर रोटी बना लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। मेरी गारंटी है इसके साथ आपको ना तो तली हुई मिर्चें, ना सलाद, ना अचार, कुछ भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनकर तैयार हुई है। बस आपको इसी बात का ही फ़ोकस रखना है कि आपको फ्राई बहुत अच्छे से करनी है मेथी को, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करेंगे आप, तो ही इसका जायका निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है वो भी दूर हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त का जायका निकल कर आता है। तो इस तरह से तड़के में आप मेथी को डालकर ज़रूर पकाएं, और इस तरह से जब बनाएं तो मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपसे ये दाल कैसे बनी थी। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब जायका था इसका। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।